हेलो एवरीवन। इंडियन स्किन के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पिगमेंटेशन। पूरी जनता इसी से जूझ रही है। कभी कोई सोशल मीडिया पे नई ऐड आ जाती है तो लोग वो क्रीम ट्राई करने लगते हैं, कभी कोई फ्रेंड एक नई चीज़ रेकमेंड कर देती है तो लोग वो ट्राई करने लग जाते हैं। इसके बाद फिर भी कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता और हम पूरी टाइम नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं। तो आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी और बेस्ट क्रीम्स बताऊंगी पिगमेंटेशन के लिए। तो मेक श्योर यू सी द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि यू डू नॉट मिस एनी इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रॉम आवर एंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिगमेंट बनने के लिए एक केमिकल एक्टिविटी होती है जो हमारी बॉडी में होती है। ये केमिकल जो स्टेप्स होते हैं वो समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर क्रीम एक डिफरेंट स्टेप पे एक्ट करती है। ठीक है, तो मेन प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी में टायरोसिन एक प्रोडक्ट होता है, एक केमिकल होता है, वो डोपा में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्जन के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं टायरोसिनेज एंजाइम। डोपा कन्वर्ट होता है डोपाक्विनोन में जो कि यूमेलेनिन और फ्यूमेलेनिन बनाता है। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज मत होना, सिंपल मैंने आपको स्टेप बताया, बस उसको ध्यान रखना। ठीक है, अब क्रीम कैसे चूज करें? ठीक है, क्रीम चूज करने से पहले आप ये समझो कि क्या मॉलिक्यूल्स हैं जो पिगमेंटेशन पे एक्ट करेंगे। अगर आप वो मॉलिक्यूल समझ गए तो क्रीम आप कोई भी उठाओ, आप पीछे टर्न करके देखोगे, कार्टन पे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिख जाएंगे और आप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हो कि ये आपके लिए काम करेगी या नहीं। इसलिए ब्रांड्स में मत कंफ्यूज हो, मॉलिक्यूल्स को देखो, बिकॉज सारे ही ब्रांड्स उन बेसिक मॉलिक्यूल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे और आप बहुत इजीली अपनी क्रीम्स को सिलेक्ट कर पाओगे। सबसे पहला मॉलिक्यूल है ग्लाइकोलिक एसिड। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, फ्रूट से डराइव होता है और बेसिकली जो सेल का टर्नओवर है उसको इंक्रीज करके हमारी पिगमेंटेशन को ये डिक्रीज करता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ जो आप एक गाइडलाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं। बायोडर्मा का एक नाइट पील आता है जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 12% के अराउंड होती है, इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसी तरह एप्का के भी कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, पर उसमें 2% भी आता है, 6% भी आता है, 15% भी आता है, तो यू कैन चेक देम आउट। फिर हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो आता है वो है कोजिक एसिड। अब कोजिक एसिड टायरोसिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और इसके साथ साथ एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है। इसीलिए कोजिक एसिड बहुत अच्छे से इंडस्ट्री में और बहुत सारी क्रीम्स में यूज होता है। कुछ क्रीम्स हैं जैसे कि कोजिलाई, कोजीमैक्स, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशंस है। फिर हमारा आता है विटामिन सी। विटामिन सी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है बिकॉज वो बहुत सारे इफेक्ट्स हमारी स्किन को देता है। सबसे पहले तो इसका एक एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है और साथ में एक लाइटनिंग इफेक्ट भी आता है। विटामिन सी स्किन के सेल टर्नओवर को इंक्रीज करता है और साथ साथ कोलाजन बूस्ट करता है। इसीलिए वो जो हमारी पिगमेंटेशन क्रीम्स में यूज होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एपिशाइन सीरम, सीविट, एक्टिव सी प्लस, ये बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फिर एक मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन। अब ये टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन एक्चुअली हल्दी से डिराइव्ड है। कर्क्यूमिन जो है वो हल्दी से डिराइव होता है। इसमें एडवांटेज क्या होती है कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और एक एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी देता है स्किन के अंदर। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो भी इस मॉलिक्यूल को स्मॉल क्वांटिटीज में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो सॉल्ट है वो है एजेलिक एसिड। अब एजेलिक एसिड सबसे ज़्यादा इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये जो रेड मार्क्स हो जाते हैं पिंपल्स के बाद, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके बाद वो जो रेड मार्क्स हो जाते हैं ना, ये उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसकी बहुत सारे कंपनीज इसके साथ लेके प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कि डी पिगमेंटिंग सीरम आता है, फिर हमारा एजेलिक आरयू आता है, फिर हमारा एजी क्लियर आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है
वो एजेलिक एसिड है। सिमिलरली जो नियासिनामाइड है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। बेसिकली ये B3 है, विटामिन B3 है, और ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। इसीलिए ये स्पेशली जो पोस्ट एक्ने की पिगमेंटेशन होती है या पोस्ट इंजरी वाली पिगमेंटेशन होती है उसमें बहुत काम करता है। सिमिलरली होता है जैसे एजेलिक एसिड है, लेकिन इफेक्ट इसमें इसलिए होता है क्योंकि हम इसको सेंसिटिव स्किन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स नियासिनामाइड को भी यूज़ करते हैं। मिनिमलिस्ट के कुछ सीरम्स आते हैं, सबोनिया प्लस आता है, यू कैन ऑल चेक देम आउट। नेक्स्ट हमारा जो सॉल्ट है वो है रेटिनॉल्स। रेटिनॉल्स भी बहुत कॉमनली यूज सॉल्ट है, बिकॉज ये स्किन सेल के जो टर्नओवर है उसको इंक्रीज करके पिगमेंटेशन में इफेक्ट देता है। रेटिनॉइड्स के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारी क्रीम्स आती है जो प्लेन रेटिनॉइड्स भी होती हैं और कॉम्बिनेशंस में भी अवेलेबल होती हैं, जैसे ट्राइजिव हो गया, आपका HD ब्लैंक A हो गया, ये सारे कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं। फिर हमारा आता है आर्ब्यूटिन। आर्ब्यूटिन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हाइड्रोक्विनोन से मिमिक करता है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन में यूज़ होता था, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम थी स्किन सेंसिटिविटी, और फोटो सेंसिटिविटी की वजह से पेशेंट को और डार्कनिंग फील होती थी। तो आर्ब्यूटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोक्विनोन की तरह ही एक्ट करता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसलिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। फिर हमारे आते हैं कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। प्लांट एक्सट्रैक्ट्स में हमारे लिकोरिस, मलबरी एक्सट्रैक्ट्स और डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स आजकल आते हैं। बहुत सारी कंपनीज इन कॉम्बिनेशंस को लेके आई है। यूजुअली ये जो मैंने आपको ऊपर मॉलिक्यूल्स बताए उनके साथ मिक्स होके ही आते हैं। आई होप ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।